2024 चुनाव में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री हो गई है क्योंकि चुनाव के बीचों बीच यानी चौथे चरण के बाद और पांचवें चरण से पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह से फंस गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम मुद्दे पर सुनवाई जारी है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा ईवीएम और वीवीपैट के मामले को फिर से देखा जा रहा है। यह है चुनाव के बीच ईवीएम की पारदर्शिता फिर एक बार सवालों के घेरे में है और वीवीपैट और ईवीएम के बीच 100% क्या 5% का भी मिलान कराने में चुनाव आयोग फेल साबित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ वोटर टर्नआउट डेटा को छिपाने के चलते चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का अब डंडा चलेगा, क्योंकि चुनावी डेटा को चुनाव आयोग क्यों छिपा रहा है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन के चलते क्या 2024 का चुनाव जो है उसमें ट्विस्ट आ सकता है, क्या उसमें बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस पर इन डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। तो स्वागत है नरेंद्र मिश्रा जी देशनीति के मंच पर जुड़ने के लिए हमारे साथ पहली मर्तबा। हमने देखा किस तरह से एडीआर की पहल की वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में और देश के आगे बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। अब एडीआर की ओर से ये याचिका लगाई गई है कि वोटर टर्नआउट डेटा चुनाव के तुरंत बाद शेयर की जाए। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? ऊपर से पूरी तरह से डेटा को शेयर नहीं किया जा रहा है। इतना ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, तुरंत बाद जो है डेटा जारी हो जानी चाहिए। इस पर एडीआर की ओर से याचिकाएं लगाई गई और आपने भी रिट पिटिशन डाला और आप इस पूरे केस के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को इस पर सुनवाई है, क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है या आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? पहले तो मैं पहली बार देश नीति चैनल में बैठा हूं, तुमको नमस्ते करता हूं। देश की जाबाज सिपाही आप लोग हैं, आप जैसे जितने भी चैनल है सबको मैं नमन करता हूं और मैं आपके सबके फॉलोवर्स भी हूं। काफी अच्छे से आपने देश की बचाने की संवैधानिकता की जो तंत्र है उसमें आप लोग पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, उसके लिए मैं हमेशा सलाम करूंगा। अब आ रहा हूं कम टू द पॉइंट। एजीआर की पिटीशन है, उसके साथ में हम लोग भी हैं। अब आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि इससे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था उसका जो डेटा है उस डेटा को देने के पीछे कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एज पर गाइडलाइन के हिसाब से जो स्पेशल कोड के साथ में देने की आवश्यकता थी वो भी नहीं दिया गया, मिसमैच करके दिया जा रहा है। इसके साथ में डाटा को धीरे धीरे स्लोली दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि और बड़े कोई खुलासे न हो। जो बीजेपी को कई हजार करोड़ रुपए चंदे दिए गए हैं उस चंदों का खुलासा कहीं किसी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी या किसी पार्टी के बड़े नेता से कोई बड़ा खुलासा न हो जाए, जो कि अपना अपना इलेक्शन कमीशन के साथ में एफिडेविट फाइल करके भारत देश के जनता के सामने जा करके इस बिहार पर वोट मांग रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हमारी पार्टी की गारंटी है, हमारे नेता की गारंटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इस मामले का संज्ञान लिया तो आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जिस तरह से उसने मिसलीड किया पूरे कोर्ट को, जिस तरीके से पूरे कोर्ट को उसने मिसगाइड किया, जिस तरह से उसके वकीलों ने कितने हट करके सारे प्रोसीडिंग को बाईपास करके सारे डॉक्यूमेंटेशन को, उन्होंने काफी लंबे जद्दोजहद के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यह कहने के लिए रेडी हुए कि हम कुछ कागजों को प्रोवाइड कराएंगे, हमें थोड़ा समय चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इसी के साथ में आपने देखा होगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह यह भी कहती हुई नजर आ रही थी कोर्ट में कि हम जुलाई तक में या जून के बाद में हम डेटा देंगे, और उसका सीधा कनेक्शन यह था कि जब भारत देश का लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सारे डेटा को प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ में जो उनका लेन देन का पूरा हुआ है, जो ये भारत देश में एक नारा करंट में बहुत फेमस हुआ है कि पैसा दो धंधा लो, वो वाला जो नारा का कनेक्टिविटी है अभी जो स्पष्ट हो गई कितना ही पैसा आया या उससे ज्यादा और कहीं लिंकेज है तो वह कहीं खुलासा न हो, इसके लिए भी था। पॉइंट नंबर 4,
इसी के साथ में आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए, उसके बाद भी जिस तरह से स्टेट बैंक ने पूरे भारत देश में लग रहा है कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से जीत रही है और विपक्ष का जो एनडीए गठबंधन है उसके पास मुद्दा विहीन राजनीति कर रहा है, न तो उसके पास बेरोजगारी का कोई समाधान है, न और चीजों का समाधान है, न इनके साथ में जो 15-15 लाख रुपए का समाधान है, जो बेरोजगार हुई है पूरे भारत देश में युवा घूम रहे, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये धर्म की बातें करके पूरे भारत देश में घुमा रहे हैं। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक अगला मुद्दा न जुड़ जाए कहीं, इसलिए भी उसको छुपा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से कहीं कनेक्टिविटी में आ जाए इन मुद्दों के साथ में, तो और जनता बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर आक्रोश के साथ में न आ जाए, इसलिए भी पिटीशन को फाइल करना अनिवार्य हो गया था समय के साथ। और पूरे देश की जनता को बताने की भी आवश्यकता हो गई थी कि यह मुद्दा जल्दी से जल्दी पूरे देश के हर लेवल में मिल जाए। जो आर्टिकल 19(1)